वेलकम टू डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ओके, लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। आप लोग के रिश्ते में कुछ भी चल रहा हो, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, एक्स है, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, बस रीडिंग रेजोनेट करती है, स्टोरी लाइन आपकी हो जाती है। ठीक है, मतलब कि स्टोरी लाइन फिर आपसे मैच करेगी तो पूरी रीडिंग करेगी। ठीक है, और ऐसा भी सकते कोई पार्ट रेजोनेट करे। ठीक है, ओके। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। किसी तरीके की क्लैरिटी है। ठीक है, एस ऑफ सूट्स की एनर्जी है, कुछ क्लियर हुआ है, कुछ माइंड में क्लैरिटी मिली है। ठीक है, कोई माइंडसेट क्लियर हो चुका है आपके पर्सन का, कोई क्लैरिटी आई है आपके पार्टनर के माइंड में। ठीक है, ओके। आपके पर्सन को ये चीज़ क्लियर है, अगर ये रिश्ता पाना है, अगर ये कनेक्शन चाहिए तो फाइट करनी पड़ेगी। किसी तरीके का ऑब्स्टिकल और किसी तरीके का चैलेंज है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त आपसे अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, आपसे इस वक्त बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ कनेक्टेड नहीं हो रहे। ठीक है, कनेक्शन नहीं बना रहे ये इंसान। ऐसा हो सकता है बहुत आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान इस वक्त अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है, लेकिन जहाँ तक इस कनेक्शन की बात है, टॉरस हो सकता है ये इंसान, सैजिटेरियस हो सकता है। जहाँ तक इस कनेक्शन की बात है, इस इंसान को सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है, चाहे कितना ही डिफेंसिव है। आप बोलें कि बात नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, और आप भी अप्रोच करना चाह रहे हैं तो बात नहीं हो पा रही है, एक डिफेंसिवनेस मिल रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे। तो यहाँ पर एक मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ये इंसान चीज़ों को बैकग्राउंड में बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन बाहरी तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहा है। ठीक है, पास में ही बहुत कंफ्यूज रहा है, आप में और किसी और में, या आप में और अपनी फैमिली में, किसको चूज़ करे, आपको प्रायोरिटाइज़ करे या अपनी फैमिली को करे। मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, फैमिली अपनी चलाना चाहती है। ठीक है, फैमिली जैसे कि आउटसाइड इंटरफेयर है इस कनेक्शन में। ठीक है, आउटसाइडर ओपिनियन, लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, सोसाइटी से, कल्चर से बाहर कर ली तो क्या कहेंगे लोग, मतलब कि इस टाइप का इशू या इस टाइप का यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है इस कनेक्शन में। ठीक है, आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन, आउटसाइडर लोग बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी का है। ठीक है, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। आप लोग की अच्छी फ्रेंडशिप रही है, आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा, ये कनेक्शन में अट्रैक्शन जो क्रिएट हुई है एक अच्छा टाइम स्पेंड करके। आप लोग एक साथ वर्क करते थे या वर्क प्लेस में थे, या यहाँ पर ये इंसान ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एज फैक्टर बड़ा हो सकता है इस इंसान का, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, आप इसके कोलीग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, आप लोगों ने एक साथ वर्क करा है, एक साथ काम करा है, ऐसे एक दूसरे को जाना और पहचाना और समझा है। ठीक है, लेकिन आप लोग के बीच डिफरेंसेस बहुत हैं। ठीक है, आप लोग के बीच इश्यूज बहुत हैं, या तो ये भी हो सकता है एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, ओवर थिंकिंग है। ये जो अट्रैक्शन, ये जो केमिस्ट्री जो बनी, एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से बनी है, एक साथ रहने की वजह से बनी है, एक साथ आप लोग वर्क प्लेस पे काम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर पहले इतना कुछ सोचा नहीं गया था इस रिश्ते को शुरू करने से पहले, ये रिश्ता था ही नहीं। ये एक साथ काम करना, टीम वर्क करना, एक प्रोजेक्ट मिल जाता है तो लोग उस पर काम करते हैं। ऐसा हो सकता है आप यूनिवर्सिटी में इस इंसान से मिले थे। ठीक है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते थे, एक प्रोजेक्ट का ग्रुप का ये इंसान एक पार्ट, एक हिस्सा रहा है, तो कुछ ऐसा एक टाइम स्पेंड करा है, मतलब कि एक फ्रेंडशिप रही है, एक रिलेशनशिप से ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग है इस कनेक्शन में। लेकिन एक सडनली आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको समझते हुए भी बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपनी मन मर्जी चीज़ें करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर शो करता है इस कनेक्शन में। करंट टाइम फ्रेम पे तो कर रहा है। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे तो एक डिफेंसिव एनर्जी दिखा रहा है, आपको समझने के बजाय आपको अपने आप से दूर कर रहा है ये इंसान। ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं इंसान को, ऐसा लगता है कि आप अभी नहीं समझ पा रहे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल और ऑब्स्टिकल से भरा हुआ है। ये इंसान चाहता है कि आप पेशेंस करें और आपकी तरफ ही इंसान आएगा, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स
को सॉल्व करे, अपनी लाइफ के इश्यूज़ को ख़त्म करे। ये आपको अभी कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन ये आपके बारे में सोच रहा है। इसको सबसे पहले अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी लाइफ में बैलेंस हुई हुई किसी वजह से। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप भी इंडिसाइसिवनेस में हैं, आपको नहीं पता आप इस रिश्ते में रुकें या इस रिश्ते से निकल जाएं। जब इतनी प्रॉब्लम, इतना इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, जब ये इंसान इस रिश्ते को नहीं चला पा रहा, कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में ये कनेक्शन चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको इसकी इन एंड आउट एनर्जी नहीं पसंद, एक कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, प्रॉपरली चाहिए इस इंसान का आपकी लाइफ में होना। आप लोग की पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आपको ये इंसान परमानेंटली चाहिए, आपको ये इंसान कंटिन्यूसली चाहिए, आपको ये इंसान एक इन एंड आउट एनर्जी में नहीं चाहिए। इन एंड आउट एनर्जी कभी बात हो जाना, कभी ना होना, कभी मिलना, कभी ना मिलना, कभी आप लोगों के बीच एक चीज़ें ठीक हो जाना, कभी ना होना। आपको सिंगल शो हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ के इश्यूज़, मेंटल हेल्थ और अपने प्रॉब्लम्स को आप अकेले फेस कर रहे हैं। ये इंसान नहीं है इन प्रॉब्लम्स में, ये इंसान नहीं है इन इश्यूज़ में, ये इंसान नहीं है आपके मेंटल ट्रॉमेटिक एनर्जी में, ऑब्स्टिकल में, चैलेंज में। ये इंसान नहीं आपका साथ दे रहा। आप स्ट्रक फील कर रहे हैं, हैंगमैन की एनर्जी, आप एक हैंग दें, स्ट्रक हैं आप बहुत ज़्यादा। एक हैंग की मतलब कि एक हैंगमैन है, स्ट्रकनेस है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। फेथ, आप एक फेथ रख रहे हैं, आप एक फेथ के साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा जैसे कि डिवाइन पे ट्रस्ट है, लेकिन आपकी लाइफ स्टक हुई हुई है इस इंसान की वजह से, और आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान रिलायबल नहीं है। आप कब तक वेट करें, आप शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको यकीन था कि चीज़ें आपके टाइम में मतलब कि आपके लिए चेंज होंगी। आप यहाँ पर व्हील को अपने तरफ टर्न होने का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बॉल इस इंसान के कोर्ट में है, ठीक है। ये जो चाह रहा है वो कर रहा है। आप कितने ही सही हैं, आप कितने ही राइट हैं, आप कितने ही ट्रू हैं, लेकिन आप खुद को प्रूफ नहीं कर पा रहे, आप खुद को सही साबित नहीं कर पा रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आप लोग के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस है, ठीक है। आप लोग के बीच जो है ना वो मतलब कि वो जो केमिस्ट्री थी ना वो लैक हो चुकी है। एक हार्टलेस फील कर रहे हैं आप इस इंसान को, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन फील कर रहे हैं, जो सिर्फ अपनी एक सेल्फिश कह सकते हैं कि एक सेल्फिश माइंडसेट में आया हुआ है ये इंसान। या तो अपनी फैमिली की वजह से, या तो इसके किड्स हैं, या इसकी अपनी पर्सनल फैमिली है, वाइफ है या हस्बैंड है, इसको ऐसा लग रहा है इसका अफेयर पकड़ा जाएगा, तो ये इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। क्योंकि वो मैरिज फैमिली नहीं कराई हुई, या तो यहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। फैमिली नहीं चाहेगी कि ये इंसान फैमिली के अगेंस्ट जाके अपनी मर्ज़ी से कहीं और शादी करे या आगे बढ़े, या अपनी लाइफ को उन लोगों के साथ सेटल डाउन करे। आप लोग के बीच एज डिफरेंस है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। आप बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये इंसान इसको भी मैटर बना देता होगा, या ये इंसान इसको भी इशू बना देता होगा। और अगर ये इंसान बड़ा है तो बहुत आपको डोमिनेट करता है, आपको कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन आपको लगता है ये कि मैच्योर इंसान है, सब चीज़ें सामने हैं, सब चीज़ें वाजे हैं, ये इंसान एक सही डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहा। आपको ऐसा लगता है कि इसको पहले क्यों नहीं ख्याल था, जो होश इसको अब आ रहा है इस रिश्ते को लेकर, जो ख्याल, जो इसको प्रॉब्लम्स अब फील हो रही हैं, जो इसको प्रॉज एंड कॉन्स अब समझ आ रहे हैं, इसको पहले क्यों नहीं आ रहे थे। आप ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, स्टॉकिंग एनर्जी, एक दूसरे से आप लोग स्टॉकिंग के ज़रिए बात कर रहे हैं। ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी, आपको ऐसा लगता है इस इंसान का ध्यान कहीं और है। ये इंसान आपके साथ मैरिज करने के लिए आपको ऐसा, मैं आपको बता दूं, आपको पता है ये इंसान क्या कर सकता है क्या नहीं, फिर भी ये इंसान आपको चूज़ नहीं कर रहा। आप इसलिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। आपको इसकी पावर का पता है, ये फाइनेंशली प्रोवाइड करता है, ये फाइनेंशली सब कुछ टैकल करता है। ये मेल है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेल है, ठीक है। ये फीमेल है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल है। आपको ये बात पता है कि इसकी मर्ज़ी होगी तो सब कुछ हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका माइंडसेट भी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं फैमिली प्रेशर है। आप कितने इसको स्ट्रॉन्ग समझ लें, ये फैमिली ये कर तो सकता अपनी मनमानी, लेकिन अपनी फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहता, या फैमिली को एक डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। एक फैमिली की उम्मीद है, फैमिली इसके ऊपर रिलाई करती है, फैमिली इसको हर मुश्किल में, फैमिली अच्छे में बुरे में फैमिली को ये सपोर्ट करता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, फैमिली इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि पावरफुल है तो इसके लिए नहीं, इसके अंदर फैमिली का एहसास है, ठीक है। अगर ये सच में कुछ नहीं कर रहा तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपने सेल्फ को आपके लिए, ठीक है। आपको ये चीज़ फील हो रही है कि ये जो चीज़ें इसको अब फील हो रही हैं, ये जो चीज़ें, ये जो क्लैरिटीज़ इस इंसान को अब मिल रही है, पहले क्यों नहीं मिल सकती थी। ये रिश्ता, ये कनेक्शन पहले भी था, पहले भी ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन ये पहले क्यों नहीं सोचा इस इंसान ने। मतलब कि इन सब
इन सब चीज़ों को, इस रिश्ते के प्रॉज एंड कॉन्स को पहले क्यों नहीं सोचा? आपका रिश्ता एक प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है इस इंसान की वजह से, ठीक है? एक प्रॉब्लमिस्टिक सिचुएशन बनी हुई है। ये इंसान नहीं समझ पा रहा है यहाँ पर आप कितने हर्ट हैं या आप कितने बॉदर हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। आप अपने आप पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस में, आप एक इमेच्योर इंसान समझते हैं। एज कुछ भी हो इस इंसान की, आपसे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन एज में या कहीं ना कहीं आपको लगता है एज में छोटा हो या बड़ा हो, ये पावरफुल पर्सन अपना डिसीजन ले सकता है। आपके पर्सन जो है ना, अभी इस वक्त ऐसे मेंटल केज में आपके पर्सन को ऐसा फील होता है ये इंसान अपने इर्द गिर्द के लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकता, ठीक है? बस अब ये समझते हैं अभी कितना भी पावरफुल है, कि आपसे बड़ा है आपसे छोटा है, लेकिन इस इंसान के माइंड में आउटसाइडर ओपिनियन बहुत ज़्यादा, आउटसाइडर ओपिनियन इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है? ओके, ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है? ये इंसान अभी चाहता है कनेक्ट हो, मिलो, बात करो, लेकिन डिमांडिंग मत बनो, फ्यूचरिस्टिक मत बनो, क्लैरिटी मत मांगो, ठीक है? ये आपसे मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, ये जानता है इसकी गलती है, ये शायद आपके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर चुका है, उसके बाद इसने आपसे एक मतलब कि डिस्टेंस बनाया है। ये चाहता है कि चलो बात करो, बात करनी करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन डिमांडिंग मत बनो। ये इंसान आपसे इस वक्त जो है ना पीस चाह रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं, ठीक है? ये आपसे ये बात नहीं है कि आपसे हैंग आउट नहीं करना चाहता, आपके साथ मिलना नहीं चाहता, बैठना नहीं चाहता, उस केमिस्ट्री को ये इंसान भूल गया है। नहीं, जॉय, मैंने कहा ना एक जॉयफुल एनर्जी, ये चाहता है आप लोग मिलें, एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, लेकिन स्ट्रेस क्रिएट मत करें। हीलिंग एनर्जी, आप लोग इस कनेक्शन को हील करें, एनर्जी को हील करें, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मत हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर क्यूरियोसिटी मत लेकर आएँ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर छोड़ दें, मतलब इसके लिए लेट गो करें। पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर क्या होगा, डेथ। ये चाहता है कि जो चीज़ें बदलनी होगी बदल जाएंगी, जो चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन होनी होगी हो जाएगी। अगर ये रिश्ता चलना होगा चलेगा। आपके पर्सन के माइंड में एक चीज़ है, अगर नसीब में हुआ तो ये रिश्ता दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा सामने वाला एफर्ट करने वाला है, सामने वाला वैसे ही रहने वाला है। सामने वाला बस ये ज़रूर शो करने वाला है कि चलो आ जाओ कम्युनिकेट कर लेते हैं, चलो आ जाओ बात कर लेते हैं, चलो आ जाओ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लग रहा, ठीक है? सामने वाले को, सामने वाले पर्सन, आपके पार्टनर को, जो भी पर्सन है, ये मेल है या फीमेल, इसको ऐसा लग रहा है ये आपकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाएगा इस वक्त, ठीक है? इमोशनल रिलीज, इस इंसान को इमोशनली ज़रूरत है आपकी। मैं आपको सच बताऊं तो इमोशनली सपोर्ट की, अंडरस्टैंड करने की, इमोशनली ग्रोथ की। एक इमोशनल ग्रोथ इस इंसान की आपकी वजह से हुई है। इमोशंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग इस इंसान की लाइफ में आपकी वजह से आई है। इससे पहले इतना इमोशंस को अपनी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश हो रहा है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ये सेल्फिशनेस ही हुई, दूंगा कुछ नहीं, कर कुछ नहीं सकता, लेकिन तुम्हें आना है तो मेरे पास आ जाओ। मैं प्रोवाइडर नहीं बन सकता, मैं तुम्हें कुछ तुम्हारी डिमांड्स को पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें अगर मेरी लाइफ में, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम मुझे ज़रूरी समझते हो या समझती हो, तो तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। लेकिन मतलब कि कोई डिमांड्स लेकर मत आओ, कोई चैलेंज लेकर मत आओ मेरे लिए, कोई क्वेश्चन मार्क लेकर मत आओ, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ दो, पुराने सवालात मत करो। अगर कुछ भी स्नैपचैट बैकस्टेपिंग करिए, चीटिंग करिए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, यहाँ पर बात करनी है, पुरानी चीज़ों को छोड़कर करो, ठीक है? फ्यूचर को छोड़कर करो, प्रेजेंट में जियो। मतलब कि आप, ये इंसान आपसे चाह रहा है डिमांडिंग नहीं बनो, ठीक है? मुझे आप लोग के रिलेशनशिप का मैटर ये लग रहा है, आप लोग के बीच न्यू बिगनिंग हो सकती है, आप लोग चाहें तो बातचीत यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल मत करें फ्यूचर को लेकर। फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ पे क्या कर रही थी तुम, ये सब कुछ मत करो। बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, वो करो। क्योंकि आप इस इंसान का कंफर्ट जोन है, इस इंसान को इस इंसान को ये बात पता है कि आप फ्यूचर के अलावा, सवालों के अलावा कोई डिमांड नहीं करते। आप एक वो वाले डिमांडिंग इंसान नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो, चलो बताओ ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। मतलब कि आप इस तरीके की, इस टाइप की डिमांडिंग इंसान नहीं है। आप अगर इसकी लाइफ में जब आते हैं तो आप इसको चाहते हैं, ठीक है? एक सेल्फिश ही हुआ ये इंसान, आपकी एक तरफ आपकी मोहब्बत को बहुत प्योर समझ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट समझ रहा है, और दूसरी तरफ ही चाह रहा है आप डिमांडिंग मत बने, मतलब कि आप फ्यूचरिस्टिक ना हो, ठीक है? आपको कोई सही इंसान मिलेगा, कुछ फ्यूचर में आप लोग के बीच अगर डेस्टिनी कुछ रखा हुआ तो सही हो जाएगा।
अगर नहीं हुआ तो आप इसको प्रेशर मत दें, आप इसको ब्लेम मत करें, मतलब कि ब्लेम नहीं चाहता इस कनेक्शन का। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है दूर बैठकर, आपको अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये चाह रहा है आप एक बार अप्रोच करें, बात करें, आप लोग एक अच्छे से टाइम स्पेंड करें, आप लोग का रिश्ते में जो एक बॉन्ड था ना वो दोबारा एक रिन्यूअल पे आ जाए। लेकिन यहाँ पर विदाउट, आप यहाँ पर एक फेथफुल हैं, आपको लगता है यहाँ पर डिवाइन ने इस रिश्ते में कुछ रखा है, आप इस कनेक्शन का व्हील अपने फेवर में टर्न होने का वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको, जैसे कि आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये कनेक्शन आपके फेवर में वर्क करेगा, ठीक है। ये आपकी तरफ इस रिश्ते में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं, ओके। आपके पर्सन की इमोशनल ग्रोथ, लाइफ को समझना, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आपने दी है, ठीक है। एक अच्छा इंसान लाइफ में जब आता है तो क्या सिखाता है, अच्छी बुरी चीज़ों को मना करना, सही करना, इस इंसान के पैटर्न्स को दुरुस्त करना, वो सब आपकी तरफ से रहा है। आपने बहुत एक बेहतर इंसान बनाने की इसको हर पॉसिबल कोशिश करी है, ठीक है। ग्राउंड एंड कनेक्ट, आपने बार बार इसको कोशिश करी अपनी रूट से कनेक्ट हो, ठीक है। थोड़ा सा ये इंसान जो है ना लापरवाह सा इंसान है, परवाह नहीं कर रहा, इसको अभी तक यही पता नहीं है कि एग्जैक्टली इसको आपसे चाहिए क्या। ये आपके लिए फ़ाइट कहीं ना कहीं करना चाहता है, लेकिन ये उस फेस पे आके उस स्ट्रेंथ के साथ फाइट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये डिसाइडेड नहीं है कि इसको चाहिए क्या आपसे, ठीक है। गिव योर लव, ठीक है। आप इसको प्यार से ही समझा सकते हैं, आप इससे दूर रहकर या अकड़ कर या इससे, ये मैनिपुलेशन वाली है। लर्न फ्रॉम योर लाइफ, लर्निंग यहाँ पे ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, इसको भी सिखाएगी। आप इस बात की टेंशन मत लें कि इसका सबक कहाँ लिखा है, ज़िंदगी इसको सिखाएगी, लेकिन हमेशा आपने इसको बहुत पॉजिटिव वे में सिखाने की कोशिश करी। सन एंड स्टार, ठीक है। आप इसकी लाइफ की एक रोशनी बनकर आए थे, आप इसकी लाइफ में, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आपने इसकी लाइफ में गो विद द फ्लो, ये इंसान चाहता है गो विद द फ्लो में रहो। आप चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग करो, डिसाइड करो, एक्शंस लो, चॉइसेस बनाओ, अपने आप को प्रोटेक्टिव बनाओ, ठीक है। और ये इंसान कहता है गो विद द फ्लो में रहो। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, आप ग्रोथ चाहते हैं इस सेल्फ में, अपने सेल्फ में, इस कनेक्शन में, ठीक है, इस इंसान में। आपने बहुत एक पॉजिटिव वे में स्पीक योर माइंड, आपका माइंड इस रिश्ते को लेकर कुछ कहता है, इस कनेक्शन को लेकर कुछ कहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को ट्रैप फील करते हैं, आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप कंप्लीटली इस इंसान से निकल नहीं पा रहे, लेकिन ये इंसान आपके लिए कोई सॉलिड, आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहा, आपको कुछ क्लैरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये मतलब कि आप एक टाइम पास नहीं है, इसने आपको शायद टाइम पास समझा था, आप एक टेम्परेरी पर्सन नहीं है, शायद इसने आपको टेम्परेरी इंसान समझा था। आप एक ख़ानदानी, स्टेबल, ग्राउंडेड, मैरिज मटेरियल इंसान है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत लविंग, बहुत पॉजिटिव अपने पर्सन के लिए, लेकिन ये उतना ही अपोजिट पर्सन है, ठीक है। इसको कोई परवाह नहीं है, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपसे सवाल नहीं करता। तो ये होता है मुझसे भी ना करो, ठीक है। मतलब कि ऐसा करते हैं कि डिसाइड करते हैं मैं तुमसे नहीं करूँगा तो मुझसे नहीं करना, ये इस तरीके की बातें करेगा। इमेच्योर इंसान, इसकी इमेच्योरिटी यहीं से वाज़ेह होती है कि ये टेम्प्रेरी बेसिस पे चीज़ों को लेकर चलना चाह रहा था, ठीक है। ये आज भी चाहता है आप इसकी लाइफ में आ जाए, लेकिन मैं आपको सच बता दूं, इसको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं है, ये आपको लेकर फील क्या करता है, एग्जैक्टली इसके दिल में क्या है, ये आपसे चाहता क्या है, ये आपको कब तक अपनी लाइफ में रखना चाहता है। अगर ये मेल है या फीमेल है, अगर इसको अपनी फीलिंग्स का एग्जैक्टली एहसास हो जाए, एग्जैक्टली इसको पता चल जाए कि इसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या कह रही हैं, तो ये इंसान एक्शंस लेगा। तो ये इंसान एटलीस्ट आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए एक्शंस लेगा, ठीक है। जो आपको पसंद नहीं है वो आहिस्ता आहिस्ता एटलीस्ट वो ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है आपसे ये चीज़ें, ये अपने आप को दुरुस्त करने के बजाय बस आपसे ये चीज़ें छुपाने की कोशिश करता है, जो कि वो ट्रुथ रिवील हो ही जाता है। कोई ट्रुथ रिवील हुआ, जो आप लोगों के बीच एक टावर मोमेंट आया, जो एक आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस फील हो रहा है, आप लोगों के बीच एक डिटैचमेंट सी जो आई है, जो आप एक मतलब कि डिसीजन लेने वाले पॉइंट पे जो आए, कुछ ना कुछ रिवील हुआ है, कोई ना कोई चीज़ हाइड थी, कोई ना कोई बातें हाइड थी, कोई ना कोई इसकी ऐसी चीज़ें हाइड हुई थी, और अभी बहुत कुछ हाइड होगा, ठीक है। मतलब कि ये आप लोग के झगड़े सॉर्ट आउट ऐसे करता है, आपको अगली दफ़ा कुछ पता ही ना चले, ऐसे सॉर्ट आउट करता है। हालांकि अपनी हरकतें नहीं सुधार रहा ये पर्सन, ये मेल है या फीमेल है, बार बार आप इसको मौका देते, चलो फॉरगिव कर दिया, अब आइंदा नहीं करना तुम ये, ठीक है। तुम उस इंसान से नहीं मिलना, उस इंसान से बात नहीं करना, तुम मल्टीपल डेटिंग मत करना, तुम मल्टीपल चॉइसेस मत बनाना, तुम अपने एक्स से दोबारा बात मत करना। मतलब कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, ऐसे झगड़े हैं आप दोनों के बीच। तुम बिना बताए तुम यहाँ मत करना, झूठ बोलना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ थी, मैं वहाँ नहीं थी, मैं यहाँ थी। मतलब कुछ ऐसे इश्यूज़ में आपका रिश्ता, ये मेल है तो तब भी ये कर रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको एक मेंटली डिस्टर्ब, एक मेंटली स्ट्रेस में आप इस इंसान की वजह से, आप उस चीज़ की वजह से
एक क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो, आप अपने लिए एटलीस्ट पीस तो चूज़ करें। ये नहीं होगा तो आपको ये तो फिक्र नहीं होगी क्या कर रहा है, ये कहाँ है, ये किससे बात कर रही थी, किससे बात कर रहा था, ये किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। फिर आप एटलीस्ट ये तो सोच सकेंगे ठीक है भाई तुम्हारी लाइफ है, जैसे चाहे जैसे जियो। ये इंसान सोच आपकी तरफ रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपने एक मेंटल स्ट्रेस से बाहर नहीं आया है, ये एक आर्ग्यूमेंट से बाहर नहीं आया, मेंटली आर्ग्यूमेंट, एक मेंटली जो इस डिस्टर्बिंग एनर्जी, एक स्ट्रेस जो चल रहा है उससे फ्री नहीं हुआ है, ठीक है। तो शेडिंग को प्रैक्टिस रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।